मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। हे पिताश्री, कुछ तो बोलिए। हे माता, मुझे इसका कारण बताइए। मोहि कहूँ मात तात दुख कारण करही जाता न जेहि हो निवारण। हे माता, पिताश्री को क्या हुआ? यह क्या दशा बना रखी है? आप ही मुझे बताए, जिससे समय रहते हम पिताश्री का उपचार करा सके। राम, सुनो, इसका सारा कारण तुम ही हो, क्योंकि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है और इसका कारण बतलाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ माता, मुझे यथाशीघ्र बताइए, जिससे मैं ये सब कहानी जान सकूं। हे राम, कुछ ज्ञात तुम्हें है, तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति और ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जिससे इनकी बुरी अवस्था है। हे राम, मेरी तरफ दो ध्यान और सुनो लगाकर कान। हाँ माता, बताइए। देखो, 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ मैंने मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था, और मांगा ये तिलक भरत को हो और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। बस यह सुन नृप मूर्छावंत हुए। इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हे राम, पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा यह। अब तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश धराओ, शीश चढ़ाओ, आज्ञा यह है। हाँ माता, बताइए। मैं आज्ञा तुमको देती हूं, जितनी जल्दी हो सके तुम वनों को प्रस्थान करो। इनके कठिन क्लेश का निवारण तभी होगा जब तुम शीघ्र वनों के लिए प्रस्थान कर जाओगे। जो आज्ञा माता जी, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, इन राजसी वस्त्रों में वन में नहीं जाना है। ये राजसी वस्त्र यहीं उतारो और मैं तुम्हें वल्कल वस्त्र देती हूँ, उनको धारण करो और तुरंत वनों में प्रस्थान करो। जो आज्ञा माता श्री। लो। हे माता, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारे है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हमें दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने परे, है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका घात करारा है, मालूम हमें यह
धारण करने के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ राम, देखो तुम अपने पिताजी का क्लेश दूर करना चाहते हो तो मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, जितनी जल्दी इनकी आंखों से ओझल हो जाओगे उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। तुम जल्दी से ये वलकल वस्त्र धारण करो और वन को प्रस्थान करो। ठीक है माता, मैं जाता हूँ। हरा हरा दो वचनों के बंधन में बांधकर रानी कैकेयी ने राम की शौक राम तुम कहाँ हो? हरा इधर कैकेयी ने राम को वनवासी वस्त्र दे दिए। वनवासी वस्त्र पहन करके हाँ बोल रहा हूँ तो बदलने दो इतने। मुझे युवराज पद देना तय हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे इस समय वनों का राजा बनाया है। अयोध्या के राजा के बजाय वनों के राजा बनाया है। तो माता कौशल्या सुनकर के एकदम से चौंक जाती है। माता कौशल्या देख करके एकदम से चौंक जाती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, और एकदम से पूछती है राम से कि ये एकदम से क्या हुआ। तुम्हारे पिता ने तो तुमको राज्यपद देने का घोषणा की थी, लेकिन मैं तुम्हारा ये क्या रूप देख रहा हूँ। तो सारी बात संक्षेप के अंदर उनके साथ गए हुए गुरु वशिष्ठ के पुत्र ने माता कौशल्या को बताई। तो कौशल्या जी कहने लगी, देखो यदि केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो माता का पद पिता से बड़ा होता है, इसलिए मैं तुमको मना करती हूँ। लेकिन यदि कैकेयी तुम्हारी चाहे दूसरी माता है, लेकिन अगर कैकेयी के बीच में आज्ञा है, माता और पिता दोनों की आज्ञा है, तो तुम्हारे लिए वन 100 अवध के समान है, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकृति प्रदान करती हूँ। लेकिन उधर जैसे ही जानकी जी को पता लगता है तो जानकी जी भी ये जान करके एक बार तो एकदम से चौंक जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूँगी। लेकिन राम उनको वन के कष्टों के बारे में समझाते हैं, उनको ये बताते हैं कि तुम सुकुमारी हो, वन के कष्टों को कैसे सहन करोगी। लेकिन जानकी जी उनसे ये कह करके कि जैसे मैं सुकुमारी हूँ वैसे ही तुम भी तो सुकुमार हो, जैसे तुम वनों के कष्टों को सहन कर लोगे वैसे ही मैं भी वनों के कष्टों को सहन कर लूँगी। और जब तुम मेरे साथ होगे तो वन के अंदर रहने वाले हिंसक प्राणी भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और यदि आप मुझे छोड़ करके जाते हैं तो मेरे प्राणों को आप नहीं जीवित पाएंगे। ये सोच करके माता जानकी को कौशल्या जी भी आदेश दे देती है और राम भी अनुमति दे देते हैं।
हे राम, राम। आज तो तुम्हें राज तिलक होने वाला था। ये तुमने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? मुझे बताइए, इसका क्या कारण है? हे माता, मुझे माता ने 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा है और भरत को अयोध्या का राज, इसलिए मैं पिता की आज्ञानुसार, माता की आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूं। हे बेटा, यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है, माता होने के नाते मैं तुम्हें मना करती हूँ। यदि तुम्हारी माता कैकेयी ने भी आदेश दिया है तो तुम्हारे लिए वन 100 अवध के समान है। हे माता, मुझे पिताश्री ने भी आज्ञा दी है और माता जी ने भी। हैं? हे प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप वन को जाओगे तो हे मेरे प्रभु, मैं भी आप ही के साथ चलूंगी। हे प्रभु, मैं यहाँ आपके बिना अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हे राघवेंद्र, मुझे भी अपने संग वन को ले चलो। हे सीते, वनों के अंदर बहुत ही कष्ट हैं। वहां पर भयानक राक्षस इधर उधर घूमते रहते हैं। कदम कदम पर कष्ट होंगे। यह तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए आप महलों में ही रहो और माता पिता की सेवा करना। हे प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती प्राणनाथ। आप जो कोमल नहीं है, आप क्या कह रहे हैं कि मैं कोमल, मैं वनों का कष्ट नहीं सह सकती? हे प्रभु, आप भी तो कोमल हैं। नहीं प्रभु, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बबूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। हे मेरे प्राणनाथ, अगर वन में किसी भी प्रकार आप रहेंगे, उसी प्रकार मैं भी रह लूंगी। इसलिए प्रभु, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती प्रभु। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मुझे अपने संग ले चलो। हे सीते, अगर तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो माता जी से आज्ञा ले आइए। ठीक है प्रभु। हे माते, आपको तो पता है ना कि मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकती। हे माँ, जैसे इनको आज्ञा दी है, मुझे भी आज्ञा दो माँ, मैं इनके साथ वन को जाऊं। हे पुत्र, ये सीता, ये अपने प्राणों को त्याग देगी। इसे भी अपने साथ ले जाओ। बहुत अच्छा माता, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।
वनवासी वस्त्र में कैसे, मुझे अवश्य बताइए। हे भ्राता लक्ष्मण, माता की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्षों के लिए वन को गमन कर रहा हूं। इसलिए मैं यह कल्पल वस्त्र धारण कर वनों को जा रहा हूं। आप महलों में रहकर बूढ़े माता पिता की सेवा करना, यही हमारा धर्म है। नहीं भैया नहीं, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार, अधिकार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप चुप रहने में संतोष नहीं। वन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। हे भ्राता लक्ष्मण, जरा धैर्य धारण कीजिए। माता पिता की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। हे भ्राता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए तो जहां आप है वहीं अयोध्या है। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं अपने प्राणों का त्यागन यहीं कर दूंगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। यदि तुम जिद ही कर रहे हो, माता सुमित्रा से वन जाने के लिए आज्ञा ले आए। ठीक है भ्राता। माता श्री के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कहो लक्ष्मण, कैसे आए, क्या कहना चाहते हो? तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सती छत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम हो सदे यही वाणी माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। हे लक्ष्मण, तुम अपने भ्राता राम के साथ जाओ। जहां पर राम है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। ठीक है माते, प्रणाम। सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर सुमित्रा जी कहती ऋषि राज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। तात तुम्हार मात वै देही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारे लिए तो माता जानकी ही तुम्हारी माता है और राम ही पिता है। अगर राम वनवास में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। तुम्हारे लिए वन ही सत अयोध्या के समान है।
इधर वनवासी वेश में राम आकर के अपने पिता से हे ऋषिराज, गाने की स्वीकृति महाराजा दशरथ कहते हैं। प्रातः काल से ही अस्वस्थ हैं और बार बार राम को याद कर रहे थे। इसी बीच आपको बुलाने के लिए मुझे आज्ञा मिली और मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप स्वयं महाराज से बात कीजिए। हे देवी केकैया, आप हमें विस्तार से बताइए कि महाराज की ये दशा किस प्रकार हुई है। हे राजन, आप ही कुछ बताइए। हे मुनि जी, हे गुरुदेव, ये राम के वियोग में इस प्रकार से तड़प रहे हैं। राम अभी आते ही होंगे तो आपको सभी बातों का पता चल जाएगा। ठीक है रानी जी। पिताश्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। माताश्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे साथ सीता और मेरे अनुज लक्ष्मण भी मेरे साथ वनों को जा रहे हैं। हे राम, मैंने उनको तो वनवास नहीं दिया, वो क्यों जाना चाह रहे हैं? खैर, अगर उनकी इच्छा है तो जाए। ठीक है, अगर लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं तो उनको भी वल्कल वस्त्र दे देना, वो भी वल्कल वस्त्र धारण करके जाएं। और सीते, क्या तुम भी वन जाना चाहती हो? क्या तुम भी वन जाना चाहती हो? जी माता जी, मैं भी इन्हीं के साथ वन में रहूंगी। अगर तुम भी वन को जाना चाहती हो तो देखो, ये राजसी वस्त्र और ये आभूषण, ये सब उतारो और ये जोगिया साड़ी मैं तुम्हें देती हूँ, इसे धारण करो और इसे धारण करके ही तुम भी वन को जाना। हे रानी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हम जितना दबते जाते हैं उतना ही तुम ऊपर चढ़ती जाती हो। ये सीता जी हमारे आंखों के सामने राजसी बनकर आई है और राजसी बनकर जाएगी और इसी प्रकार रहेगी। और वन में जाकर वो कुछ भी करे, कुछ भी रहे। ठीक है, अब आप जल्दी से वनों को प्रस्थान करो, जाओ। हे पिता, आप धैर्य धारण कीजिए। तुम कहाँ हो? स्कूल के पीछे जो ट्रैक्टर खड़ा है उसका ड्राइवर तुरंत ट्रैक्टर के पास आने का कष्ट करे। स्कूल के पीछे जो ट्रैक्टर खड़ा है उसका ड्राइवर तुरंत आने का कष्ट करे। हे पुत्र, हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम भी घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे राम, हे पिता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आप ही तो कहते थे कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हे पिता,
अयोध्या लौट आएंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हे राम, क्या तुम राम, वन जा रहे हो? लक्ष्मण और सीते, तुम अपने पिता का क्लेश दूर करना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से महलों से प्रस्थान करो और वन के लिए गमन करो। ठीक है माता, वन जा रही हो? जैसी आपकी आज्ञा। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। हे राम, हे पिता, आप ऐसे धैर्य धारण कीजिए। हम 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सकुशल अयोध्या वापस लौटेंगे। हे तात लक्ष्मण, तुम्हें वन जाने को किसने कहा है? वन केवल राम को मिला है, तुम्हें नहीं। हे जनक दुलारी सीता, क्या तुम भी वन जा रही हो? ये अभागा तस्रा किस प्रकार अपने प्राणों को बचाएगा? हे राम, हे राम, हे सुमंत, हे सुमंत, तुम यहाँ आओ। हे राम, मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ, राम मर्यादा तुम इनको क्यों पीड़ा दे रहे हो? जितनी जल्दी हो सके तुम वनों को प्रस्थान करो। हे तात सुमंत, तुम इन्हें जल्दी तुम उन्हें 14 दिन घुमा कर ले आना। यदि राम नहीं आए तो जनक दुलारी सीता को लेते आना और मेरा वो छोटा लखन, मेरा जिगर का टुकड़ा, उसको लेते आना। सुमन, ये तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज, मैं जैसा आपने कहा है अक्षर से उस आदेश का पालन करूंगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं शीघ्र ही उनको वापस लेकर लौटूंगा। महाराज के चरणों में प्रणाम। इधर सुमंत को आदेश देकर राजा दशरथ ने कि 14 दिन वनों में घुमा करके ले आओ। इधर राम लक्ष्मण सीता को लेकर सुमंत जी रथ पर सवार होकर के अयोध्या के निकट ही तमसा नदी के तीर पर पहुंचते हैं और वहां पर श्रृंगवेरपुर का राजा निखात उनका स्वागत करता है और वहीं पर भगवान राम रात्रि विश्राम करते हैं।
और वहीं पर दूसरे दिन वट का दूर मंगा करके अपनी जटाओं को, भाई बहुत दिनों तक वनों में रहना पड़ेगा, वहाँ जटाओं को कैसे सुलझाएंगे, कैसे साफ करेंगे, तो इस नाते बड़ का दूध मंगा करके जटा बढ़ाते हैं। ये देख करके सुमंत जी समझ जाते हैं कि ये अब तो भगवान लंबी दूरी के लिए वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अनेक प्रकार से राजा दशरथ का संदेश दे करके अनुनय विनय करते हैं, लेकिन राम नहीं मानते, न लक्ष्मण मानते हैं, न सीता मानती है। और उनको बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जबरदस्ती सुमंत को वहाँ से भेज करके गंगा किनारे आ करके केवट से निहोरा करते हैं कि मुझे गंगा के पार उतारो। ये सब लीला अभी आप देखेंगे। हेलो 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 इधर रंगवेरपुर के राजा निखाद को जैसे ही पता लगता है वो स्वागत के लिए आगे जाते हैं। हे महाराज निखाद राज, अयोध्या के युवराज राम लक्ष्मण सीता सहित आपके नगर की ओर आ रहे हैं। आप उनका चलकर स्वागत करिए। उनके काज स्वयं करूंगा, वो हमारे आराध्य हैं। अरे वीरों, तैयारियां करो, भगवान राम अपनी सीमा पर आ चुके हैं। उनकी अगवानी करने के लिए हम स्वयं करेंगे। महाराज उनके स्वागत की सब तैयारी है। लो कुछ पुष्प लेकर चलो। आओ महाराज। हे निखाद राज, हमें माता जी ने 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है। पिता की आज्ञानुसार हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हे निखाद राज, आप हमारे रहने की व्यवस्था नगर से बाहर ही करा दीजिए। हे प्रभु, मैं आपके कहे अनुसार आपकी यही व्यवस्था करा देता हूँ। आइए प्रभु पधारिए, प्रभु पधारिए। उनके रहने के लिए हमने पेड़ पौधे लगा करके उनके ये रात्रि को विश्राम के लिए सांसरी बना दी है। यहाँ पर ही विश्राम कर लो। और लक्ष्मण जी थोड़ा बोलिए फिलहाल। विश्राम कीजिए।
मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैं भी रात्रि को तुम्हारे साथ पहरा दूंगा। आहा, हे विधाता, आपका किस प्रकार का न्याय है? हे विधाता, जो राजकुमार महलों में रहने वाले इस प्रकार भूमि पर वितरण कर रहे हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये सब भाग्य की बात है, इसलिए किसी प्रकार का स्वेच मत करिए। हे निखादराज, प्रातःकाल हो चुका है, हमें जटाजूट बनानी है, इसलिए आप बढ़ के दूध की व्यवस्था कीजिए। जो क्या प्रभु, अरे पी लो, पी लो। देखो भगवान रामचंद्र जी जटाजूट करेंगे, उनके लिए बड़का दूध लेकर के आओ। आहा, हे प्रभु, ये लीजिए प्रभु, लीजिए। बहुत अच्छा निखादराज, हम जटाजूट बना लेते हैं। भगवान को जटाजूट बनाते देख करके सुमंत ने समझ लिया कि भगवान अब गहरे वनों की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना निवेदन करते हैं, थोड़ा दूर हट जाओ। आहा, ये कैसा दृश्य है। महलों में रहने राजकुमार आज वन का बड़का दूध मांगकर अपनी जटाएं बना रहे हैं। देखा जाता है वन का ये श्रृंगार, लौट चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार, रथ सम्मुख तैयार। हे तात रामलाल जी, मैं आपको इस प्रकार ये लटे और जटा बनाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे लिए अत्यंत असहनीय है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे आपके पिताश्री ने आज्ञा दी थी कि उनको वन का भ्रमण कराकर वापस ले आना। अब आपका वन का भ्रमण हो चुका है प्रभु, अब मुझे बस यही कहना है कि आइए और वापस अपने पिताजी के पास चलिए, ताकि उनको प्राणों की दोबारा से प्राप्ति हो सके। नहीं सुमन, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। पिताश्री ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है, इसलिए
मैं वापस नहीं जा सकता। 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात मैं अवश्य अयोध्या लौटूंगा। मैं जानता था, पहले से ही मुझे महाराज ने कहा था कि सुमंत, राम हठी है, वो अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ेगा। हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ आने से मना कर दे। अगर वो मना कर दे तो ये कहा था कि राम ना आए कोई बात नहीं, पर कम से कम जनक दुलारी और लक्ष्मण इन दोनों को साथ ले आना। प्रभु, आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, परंतु इस जनक दुलारी को और लक्ष्मण भैया को तो मेरे साथ भेज दीजिए। हे मुनिराज, हे सुमन, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपसे कैसे कहूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। हाँ, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग न होती है। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग न होती है। हे मुनिराज, जैसे चरणों की रेखा चरणों से नहीं हटती, सोने की चमक सोने से नहीं हटती, ऐसे ही मैं रघुनाथ से अलग नहीं हो सकती। हे मेरे पिता तुल्य, मेरी व्यवस्था समझिए, इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहती। कैसी दुविधा, हे विधाता, एक और पुत्र धर्म निभा रहा है तो उसकी पत्नी अपना पत्नी धर्म निभा रही है। उधर महाराज के प्राण अटके हुए हैं इन दोनों में। प्रभु, ठीक है, मैं जनक दुलारी से नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इन्होंने मेरा मुख बंद कर दिया है। कम से कम लक्ष्मण भैया को तो भेज दीजिए मेरे साथ। हे तात सुमन, मैं अपने भ्राता को इस वन में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने भ्राता का धर्म निभा रहा हूं, लेकिन माता कैकई से मेरा ये संदेश अवश्य कहना माता कैकई से, घी के चिराग जलवाए वो हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंठक राज जलवाए वो। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे बेमेदारी है। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हे तात सुमन, अब आप जाइए। पिता की आज्ञा मानते हुए हमें आगे वनों में जाना है। 14 वर्ष पूर्ण करके हम वापस लौट आएंगे। हे सुमन, तुम भ्राता लक्ष्मण की बातों को मन में मत रखना, पिताजी का ध्यान रखना। तुम जिन बातों से प्रसन्न हो वही काम करना। हे प्रभु, अब आपकी आज्ञा है तो मेरे पास जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, परंतु न जाने अब क्या होगा। मेरे हे तात निखादराज, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बहुत समय बीत चुका है। कैसे अयोध्या अब हमें मेरे गंगा पार कराने क्या की हो गया? व्यवस्था कीजिए। अरे केवड़ियो हे प्रभु, आप पधारिए। मैं गंगा पार करने की व्यवस्था करता हूँ। अरे
हे प्रभु, यदि आप गंगा से पार जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। हे प्रभु। हे तात केवट, सुनाओ आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं और तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? बारू तीर मारो लखन तन तब लगिन पाए पखारे हूँ, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरी नाव में बैठना चाहते हैं तो पहले आप इन चरणों को मुझसे धुलवाइए। इससे पूर्व मैं अपनी नाव में आपको नहीं बैठाऊंगा। तरने मन घरनी होई जाई, बाट पर मेरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरणों को पखार करके अपनी नाव में बैठाकर आपको गंगा पार कर सकता हूँ। नहीं भगवान, मैं आपके इन चरणों के प्रताप को अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे सब पता है आपके इन चरणों के पराक्रम के बारे में, मुझे सब पता है। अरे करके पत्थर की नारी आए मेरे पास करारी, करके पत्थर की नारी आए मेरे पास करारी। नौका बनी काट की मारी, इसकी बारी है क्या भगवन साची होना बिचारी है क्या भगवन साची होना बिचारी है क्या भगवन साची। मुझको पता है प्रभु इन चरणों में जाने बात क्या, और छूते सिला नारी भाई तो फिर काठ की औकात क्या। हे भगवान, मेरा यही रुजगार है और रुजगार की प्रभु कृपा करुणा निधि, मुझ दीन के संग घात क्या। अरे मेरी बनी काठ की धरने पर सत चरण मुनि गण करने, मेरी बनी काठ की धरने पर सत चरण बने मुनि धरनी। फिर जो खोटी मुझसे करनी नाथ धारी है क्या भगवन साची, बताओ बिचारी है क्या भगवन साची। और हे प्रभु, चरणार विंदों की कसम अब ही बनाई है नई, और 2-4 दिन ही है चली, प्रभु मानिए मेरी गई, और झूठी नहीं यह सत्य है, और वन में सिला नारी भाई, और मैं क्या करूंगा हे
मेरे मुझ पर करिए कृपा रघुराई, नहीं तो रोवे मेरे बच्चे लुगाई। मुझ पर कृपा करो रघुराई, रोवे बच्चे और लुगाई। मेरे पास न धेली पाई नाथ धारी, है क्या भगवन साची कहो ना बिचारी, है क्या भगवन साची। हे प्रभु, स्वीकार विनती है अगर तो स्वीकृति प्रभु दीजिए। पहले चरण धुलवाइए, फिर नाव में पग दीजिए। हे तात केवट, समय नष्ट न करे। जो तुम्हारे मन में शंका है, जिससे उसका निवारण हो सके, वह कार्य तुम कीजिए। हमें शीघ्र गंगा पार जाना है। हे प्रभु, अपने पद पंकज लाइए और चरण धुलवाइए। हे प्रभु, दूसरा पैर दीजिए। नहीं नहीं भगवान, ऐसे तो आपके चरण फिर मिट्टी में हो जाएंगे। आप ऐसा करिए, ये चरण मेरे हाथों में दीजिए और अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख लीजिए, मेरे सर पर रख लीजिए प्रभु। हे तात केवट, मैं तुम्हारी चतुराई समझ रहा हूँ। देखो लक्ष्मण, देखो केवट बहुत ही चतुर है। जब मैं क्षीर सागर में निवास करता था, केवट कछुआ रूप धारण कर उसी क्षीर सागर में निवास करता था। जब यह मेरे सर की तरफ आता तो आप अपने फुंकार से इसे दूर हटा देते थे, और यह मेरे पैर की तरफ आता तो सीता लक्ष्मी रूप अपने हाथ से इन्हें दूर हटा देती थी। वही केवट आज अपने पूरे परिवार सहित भव से पार उतरना चाहता है। केवट ने भगवान के चरण धोकर अपने सारे परिवार हे को प्रभु, किया। अब वो उनको अब आप आइए और मेरी नाव पर विराजमान होइए। आइए प्रभु, आइए। एक एक करके केवट उनको गंगा के पार उतारते हैं। गंगा पार जाने के बाद सीता जी सोच है कि मैं दिखाई नहीं दी। अरे मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में के, ओ मेरी नैया। आओ महाराज, आओ चलो चलो महाराज। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया और कौन की गंगा।
एक एक करके गंगा से पार उतारा। भगवान राम के मन में संकोच है कि हमने केवट को कोई उतराई नहीं दी, तो जानकी जी जो उनके मन की बात जानती थी, उन्होंने अपनी मुद्रिका उतार करके भगवान राम को कहा कि केवट को उतराई दे दीजिए। हे तात केवट, आपने हमें गंगा पार उतरा है, इसलिए आप यह उतराई लीजिए। प्रभु, ये आप कैसी बातें करते हो? मल्लाह कभी मल्लाहों से, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया। मजदूर कभी मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। यदि तुम ऋणी समझते हो तो अपना ऋण वहां चुका देना। अरे मैंने तुमको गंगा पार किया, तुम मुझे भव से पार लगा देना। और जब 14 वर्ष पूर्ण करके तुम कुशल सहित यहाँ आएंगे, हे मेरे प्रभु, उस समय आप जो भी देंगे वो कुशल सहित दे जाएंगे और मैं ले लूंगा। ठीक है तात केवट, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। केवट को उतराई देने के बाद बोल गंगे मैया की भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे रामलाल जी, बहुत समय से आप लोगों की मैं इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया है, आइए मेरे आश्रम में पधारिए। हे तात निखादराज, आप भी हमारे साथ रहते रहते बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए आप जाओ और अपना राज्य संभालो। हे प्रभु, मेरी इच्छा तो आपकी और सेवा करने की थी, परंतु मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ निखादराज, अपने राज्य को संभालो। हे समान, आप यहीं पधारे हुए हो। हे समान, खड़े हो। ये आपका क्या हाल हो रहा है? समान, आपको अयोध्या जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और मैं आपको पहुंचाता हूं। अयोध्या की सीमा में मैं आपको डाल देता हूं। हे सुमान, अयोध्या की सीमा आ चुकी है, आप अपनी सीमा में पधारिए। हे तात निखादराज, ठीक है, मैं अब यहाँ से चला अयोध्या नगरी सामने नजर आ रही है, परंतु मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। क्या हो गया है मुझे? कैसे मुख दिखाऊंगा मैं राजा को? राम लौटे न, राम लौटे न वन को सिधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। राम लौटे न वन को सिधारे, बहुत कह के हम
के सब कुछ कोके सब कुछ मैं कोके सब कुछ अकेला चला रे बहुत कह के हम उनसे हारे राम लौटे ना वन को सिधारे बहुत कह के जब अयोध्या में पहुंचूंगा जाके जब अयोध्या में पहुंचूंगा जाके सारे पूर्ववासी पूछेंगे आके हर पूर्ववासी पूछेंगे आके है कहाँ राम है कहाँ राम लक्ष्मण हो प्यारे बहुत कह के हम उनके राम लौटे ना वन को सिधारे बहुत कह के हम उनसे हारे रात के वक्त जाऊंगा वन से रात के वक्त जाऊंगा मन से न मिलूंगा मुझे पाऊंगा सबसे मुझे पाऊंगा जाके मैं सबसे और कोई भी चारा न जारे बहुत कह के हम उनसे राम लौटे न वन को सिधारे बहुत कह के हम उनसे हारे बहुत कह के हम उनसे हारे इस सुमंत को भी शक्ति दे कि वो जाकर अयोध्या नरेश का सामना कर सके रात्रि का समय हो गया अब मुझे नगर में प्रवेश करना चाहिए मुझे रात में कोई नहीं मिलेगा पूछने वाला कि उनके राम और लक्ष्मण कहाँ गए मैं नगर में जा रहा हूं हे ईश्वर समान तुम नहीं आए समान महाराज चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं महाराज के पास भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं महाराज का सामना कर सकूं उनके सवालों का उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं चल सुमंत हिम्मत न हार जाकर तुम्हें एक बार तो महाराज का सामना करना ही पड़ेगा चल सुमंत हिम्मत सुमंत बढ़ो आगे बढ़ो महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार समान महाराज तुम आ गए हाँ महाराज समान कहाँ है मेरा राम कहाँ है जनक
नंदनी सीता, कहाँ है मेरा लक्ष्मण सुमन, तुम बोलते क्यों नहीं सुमन? क्या बोलूं महाराज? क्या तुम्हारी जबा को ताले लग गए सुमन? ऐसा ही हुआ है। मेरी जबान पर ताला लगाने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रिय राम जी वो अपना पुत्र धर्म निभा रहे हैं, और जनक दुलारी अपना पत्नी धर्म, और लक्ष्मण अपना भ्राता धर्म निभा रहा है, सेवक का धर्म निभा रहा है। बसे किया का भागा सुमंत ही ऐसा है जो अपना सेवक धर्म नहीं निभा सका। महाराज आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे सजा दीजिए। मैं नहीं ला सका किसी को भी महाराज, मैं सजा का अधिकारी हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ये सुमंत अपने कार्य में असफल रहा। सुमंत, हाँ हे सुमंत, हे कौशल्य, वो शांतनु ऋषि का श्राप मुझे याद आ रहा है कौशल्य। वो शांतनु ऋषि का श्राप मेरे सामने खड़ा है। महाराज कोई नहीं है यहाँ पर। कौशल्य, जब मैं युवा अवस्था में था तब मुझे आखेट करने का शौक था। कौशल्य, मैं आखेट करने के लिए वनों में गया हुआ था। काफी समय व्यतीत हो गया, मुझे शिकार नहीं मिला। मैं जाकर सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष की छां में बैठ गया। उस समय सरयू नदी के किनारे एक गुड़ की आवाज मैंने सुनाई थी। कौशल्य, मैं शब्द विद्या में पारंगत था, मैं शब्द बाण चलाना जानता था। कौशल्य, मैंने उसी आवाज पर अपने धनुष पर बाण संधान किया और उस आवाज पर मैंने बाण छोड़ा। मेरा बाण अभेद था और जाकर के वो आवाज पर लगा। जैसे ही बाण लगा तो वहां से आवाज आई, हारा, मैं मर गया, जल गया। कौशल्य, मैंने सोचा कि कोई जानवर नहीं, मुझसे किसी मानव की हत्या हुई है। मैं उसके पास गया और मैंने वहां जाकर कौशल्य देखा कि वो शांतनु ऋषि का पुत्र श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए सरयू से जल लेने गया था। उसके लोटे की आवाज थी और वो बाण श्रवण कुमार के लगा। उस समय श्रवण कुमार ने मुझसे कहा, राजा दशरथ, मेरे बाण को मेरे शरीर से निकाल लो, मेरे
चले जा रहे हैं। मैंने उस बाण को निकाल लिया और श्रवण कुमार का प्राण त्यागन हो गया। मैं जल लेकर उन नंदे माता पिता के पास पहुंचा। मैंने उनको पानी पिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं। जब तक तुम नहीं बोलोगे हे कौशल्य, उन्होंने कहा कि हम आपका हाथों का पानी नहीं पिएंगे। कौशल्य मुझे बोलना पड़ा और मेरी आवाज को पहचान गए और कहने लगे कि मेरा श्रवण कहाँ है। मैंने उनको सारा वृत्तांत सुना दिया। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया था कौशल्य। उन्होंने कहा था राजा दशरथ, जिस तरह से हम पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों का त्यागन कर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे, लेकिन अंतिम समय में तुम्हारा एक भी पुत्र तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो शांतनु ऋषि का श्राप मुझे सता रहा है। कौशल्य मेरा जी घबरा रहा है।